हो तो आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोग देखे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल देख रहे थे। उसके बाद अब हम लोग आज शिफ्ट हो रहे हैं किस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले बात आती है कि जो ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का, हम जैसा कि सब चैप्टर में आपको बताते हैं कि कौन सा टॉपिक क्यों पढ़ना है। नहीं मतलब आप सबसे पहले खुद से पूछो, आज आप खुद से पूछो, बंद करो अभी वीडियो को और खुद से पूछो कि डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा चैप्टर क्यों बनाया गया होगा, क्यों हम पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि पहले हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके बाद उसके अनुसार से हम मैथ बनाए हैं। पहले हमारी ज़रूरत, फिर उसको हम फुलफिल करने के लिए मैथमेटिक्स की रूल, हमारी पहले ज़रूरत, उसको फुलफिल करने के लिए पहले, उसके बाद रूल। तो मतलब ये हुआ कि हम रूल जो बनाए हैं मैथमेटिक्स में, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं। माने मैथमेटिक्स हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हमारी ज़िंदगी में कैसे प्रॉब्लम आ रहे थे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके आए, है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या बात होगी कि हम लोग पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते क्यों है, सबसे पहला रीजन। मतलब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए पढ़ना की, हम वो लोग सोचते हैं। वो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक एकदम नॉर्मल सोचेंगे, तो नॉर्मल सोचेंगे तो क्या क्वेश्चन हमारा होना चाहिए भाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे अपने आप से क्या होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसको हम देख के पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि एक कटरीना कैफ है कि ऐश्वर्या राय है कि नहीं। तो आपको पहचानने आना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस पता है तो अब फेस जानते दोनों का, तो पहचान लेते हैं। तो वैसा ही कैसा दिखता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो उसकी पहचान, उसको पहचानेंगे कैसे, पहला कि क्या है, पहचानेंगे कैसे। तीसरी बात हम खुद से पूछेंगे, जब हम पहचान भी लिए तो हम उसके लिए क्यों काम करने जाए, उसके लिए हम क्यों पढ़ेंगे उसको, क्यों समझेंगे उसको, क्यों देखेंगे उसको। मतलब ये क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। तो तीसरा तो ये होगा कि क्यों करेंगे, मतलब व्हाट, व्हाई और हाउ अभी वाला मामला चल रहा है। तो कुल मिला के ये होगा कि पहले हमसे खुद से पूछेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का चैप्टर क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, और फिर पूछेंगे, पहचान लेने के बाद हम उसको क्यों पढ़ते हैं, और थोड़ी सी मज़े के लिए उसकी इंट्रोडक्शन में भी जाएंगे, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के लिए भी जाएंगे कि वो अच्छा कैसे हुआ होगा, उसके साथ कैसे आया होगा, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। ये चार चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएंगी। उसके बाद जब हम उसको पहचानना सीख लेंगे तब हम सोचेंगे उसको बनाएंगे कैसे। मतलब बनाएंगे, सॉल्यूशन नहीं करना, डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाना, फॉर्मेशन करना है। जब फॉर्मेशन कर लेंगे तो इक्वेशन है, तो हम जानते हैं सब आदमी की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। नहीं तो हमारे अगला क्वेश्चन क्या होगा कि भाई उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये 4-5 चीज़ें, और इसी चीज़ों में हमारी पूरी चैप्टर समराइज रहती है। और सॉल्व भी कर लिए तो इसकी एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी जो हम चैप्टर पढ़े मैथ का वो हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्या क्या प्रॉब्लम, कौन कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हमारी बेसिक क्वेश्चन खुद से होनी चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स हमें एकदम आसान और मज़ेदार लगने लगेगा। और यही चीज़ें हमारे में कमी रहती है कि हम लोग ऐसा रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे काम नहीं बनने वाला, इससे आपको मैथमेटिक्स कभी नहीं आ सकती। मैथमेटिक्स आने के लिए खुद से ये क्वेश्चन करना जरूरी है। और एक नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं, हम मैथ के हर एक चैप्टर में, क्योंकि पहले हमारी रिक्वायरमेंट फिर मैथ उसके लिए हम बनाए हैं। मतलब पहले जरूरत, ऐसा नहीं कि मैथमेटिशियन हमें क्या किया, परेशान करना है, लिख दो डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। वो परेशान करने के लिए लिखा हो हम लोगों को, नहीं ना, वो हमारी प्रॉब्लम जो था उसको सुधारने के लिए, तभी तो इतना महत्व और इंपॉर्टेंस देते हैं उस सबको। नहीं तो दिन भर माथा पकड़ पकड़ के हम लोग क्या करते रहते हैं, आते रहते। लेकिन क्या होता है, हम लोग उसको महानता क्यों देते हैं उसकी, क्योंकि बिकॉज वो हमारी लाइफ की बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए औजार देखे गए हैं, मैथमेटिकल टूल देखे गए हैं। तो हम लोग उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे कंप्लीट करना चाहिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे पढ़ेंगे प्यार से कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन मजे से समझ में आ जाए अच्छे से।
तो देखिए हो हम लोग स्ट्रेटजी क्या बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोग को सोचना चाहिए थोड़ा कि व्हाई वी इन्वेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों हम इन्वेंट करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को। अच्छा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ी बहुत जो इसकी हिस्ट्री रही है वो भी जान ले तो थोड़ी सी मजेदार रहेगा। अच्छा, ये थोड़ा मिर्च मसाला है इसमें, है ना। और अगली बात करेंगे हो कि व्हाट इज डी एंड बेसिक टर्म्स रिलेटेड डी, मतलब व्हाट इज डी तो हो गया रहेगा, लेकिन इसमें आ जाएगा कि कुछ अगर डी हमको सीखना है तो कुछ उसके रिलेटेड कुछ बात होती है ना, कुछ जानकारी होती है। अगर वो जानकारी हमको पहले से रहेगा तो डी हमको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद की एग्जाम्पल ऑफ डी, मतलब इसके बाद हम लोग को कुछ एग्जाम्पल मतलब देखेंगे कि कैसा दिखता है, तो कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे तब ना पता चलेगा कि ऐसा ऐसा डी होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ डी हमको देखना चाहिए। अच्छा, जब एग्जाम्पल ऑफ डी देख लेंगे तो हम बात करेंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ डी की, मतलब डी बनता कैसे होगा, है ना। अब उसकी बनाने के बारे में सोचेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर कैसे बनता होगा। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ अगर है तब हम सोचेंगे वो बना हुआ जब इक्वेशन होता है तो हमको पता है कि इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है, तो हमको उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग देखेंगे उससे पहले कि कितने प्रकार के होते हैं तब हम सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि कौन कौन होगा, कैसा कैसा हो सकता है, और उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। जो न जैसी रहेगी उसको पटाने के लिए वैसा ट्रिक नहीं लगाएंगे हो, हाँ। तो देखिए अब ये जो डी जैसा रहेगा, जैसा जिस टाइप का डी रहेगा, जिस टाइप का जिस कैटेगरी का रहेगा, आपको उसके अनुसार से हम तरीका लगाएंगे उसको सॉल्व करने का, सोचने का। एग्जैक्टली तो हम लोग अगर हमको पता रहेगा कि मतलब किस टाइप का है, टाइप पहचानने अगर हमको आ जाएगा कि किस कैटेगरी का है, तो हम उसके अनुसार से क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन का तरीका लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फाइनली इसके बाद एक टर्म हमारे पास आएगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डी। क्या चीज आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डी। मतलब वैसे तो हम आपको एप्लीकेशन इसी समय बता देंगे कि क्यों इन्वेंट किया गया, तो भाई जरूरत आपको दिखाएंगे कि यहाँ जरूरत पड़ता, वही तो एप्लीकेशन होती है। नहीं तो हम लोग वहां से देख लेंगे कि क्यों हम लोग डी पढ़ते हैं। तो ऑल द हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, ऐसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी जो कि हम लोग बना कर रखे हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से हमें पढ़ाई करनी है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डी तक की स्ट्रेटजी। अगर ऐसे पढ़ते तो पूरा इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इसमें। अब इतना ही तो सोचना है हमें, इतना ही हमें सोचना है, और ये सोच लेंगे और इस तरह से पढ़ लेंगे तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं। हाँ, अब एक बात और हो कि बात है कि अब इसकी सर हमको बता दीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपके एग्जाम्सन में 10 से 12 मार्क्स में क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते रहते हैं इस एप्लीकेशन ऑफ डी से, है ना। 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डी में आते हैं, और डी की जो कुछ फिक्स क्वेश्चंस, मतलब फिक्स क्वेश्चन को फिक्स कैटेगरी है जहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टॉपिक, और पहले हम लोग इंटीग्रेशन अच्छे से कर रखे हैं तो हम लोग को और दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार वे में काम हम लोग का हो जाएगा। ठीक है हो, तो अब बात कर बढ़ते हैं कि पहले सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो हमारी स्ट्रेटजी, अब इसके लिए आप लोग तैयार होइएगा और हम लोग बढ़ते आगे और इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बात ये आता है कि हमारी यहाँ से कि व्हाट इज डीई, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप नाम देखिए, इसका नाम देखिएगा। इस बात को नाम देखते ही आपको ये चीज़ लगने लगेगा कि इसमें 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक है डिफरेंशियल और दूसरा है इक्वेशन। एक है डिफरेंशियल और दूसरा है इक्वेशन। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये एक इक्वेशन होने वाला है। अब इससे बात क्लियर है, हमारा ये हमको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे टॉपिक चैप्टर का नाम है तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हो ये इक्वेशन होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ये एक इक्वेशन होगा, और इक्वेशन होगा इसका मतलब यहाँ इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू देखने को मिल जाएगा, इक्वल टू देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इक्वेशन में हमको पता है 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और समीकरण हम बराबर करते हैं। इक्वेशन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो वो 2 साइड हमको मिलने वाला, इतना हमें खाली इसके नाम से इतना समझ में आया। जैसे ही बोला कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम समझ गए कि इसमें बराबर आएगा, और इसका एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा और एक राइट साइड वाला पार्ट होगा। अच्छा, हमको एक बात और भी आने चाहिए हो, वो क्या कि जब कोई इक्वेशन होता है तो जब कोई इक्वेशन होता है तो वो इक्वेशन क्या करता है,
एक या एक से अधिक क्वांटिटी को आपस में रिलेट करके जोड़ने का काम करता है। कभी भी आप इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो क्या करता है, वो क्वांटिटी को एक दूसरे से रिलेट करता है ना। हम अपने क्वांटिटी को उसमें फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम वहाँ से उसको सॉल्व करके अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनाते क्यों है? इक्वेशन बनाने के पीछे यही रीजन है कि हम उसको अपने टर्मिनोलॉजी में मतलब मैथमेटिकल रूप में उसको रख ले, और रखने के बाद उसको क्या करें, सॉल्व करके निकाल ले कि मेरे चाचा 15 दिन में इतना काम करते हुए इतना दिन में काम करते, उसका उम्र इतना से ज़्यादा है तो इतना से ज़्यादा है, तो उसको इतना दिन में काम करेगा तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग याद है, हम लोग 9वां 10वां में पढ़े थे, तो उसको क्या बनते थे, पहले लैंग्वेज में रहता था प्रॉब्लम, उसको इक्वेशन में लिख के उसको सॉल्व करते थे और फाइनली अब जो मेरे रिक्वायर्ड आंसर था तो वही मिल रहा था। तो करते क्या थे, एक क्वांटिटी को क्या करते थे, दूसरे क्वांटिटी को अपने सुविधा के लिए रिलेट करते थे, एक को एक्स मानते थे, एक को वाई मानते थे और इस तरह से रिलेट करके सॉल्व करते थे। तो काम यही करते थे। तो यहाँ भी होगा ना, तो यहाँ जब इक्वेशन होगा तो इक्वेशन वही काम करेगा कि दो या दो से अधिक तरह के क्वांटिटी को, जो भी क्वांटिटी होगा हमारे जो भी जितने भी प्रकार की, उसको क्या करेगा, रिलेट करने का काम करेगा। तो हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ इक्वेशन वाला मामला है और ये एक से अधिक क्वांटिटी को रिलेट करने का काम करेगा। अच्छा, तो इसमें क्या कैसे क्वांटिटी को रिलेट करेगा, सो देखिए, तो इसमें कैसे क्वांटिटी होगा उसको रिलेट करेगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें आप नाम देखिए, इसमें आगे डिफरेंशियल लगा हुआ है ना। डिफरेंशियल लगा हुआ था, आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो वो कुछ ऐसा होता था, dy/dx, ये होता था डेरिवेटिव हमारा, ठीक है। अब जब डेरिवेटिव होता था ये हमारा, तो इसको बोलते थे डिफरेंशियल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल चेंज इन x। ये बात हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ये होता है x y में डिफरेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब जहाँ पे ये y होता था डिपेंडेंट क्वांटिटी, जहाँ ये y होता था वो डिपेंडेंट क्वांटिटी और x होता था इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ मामला क्या आया कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट क्वांटिटी का क्या है, डेरिवेटिव है कि नहीं। अच्छा, तो ये क्या किया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या किया, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, उसको डिपेंडेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, तीनों को आपस में जोड़ने का काम किया, उसको आपस में रिलेट करने का काम किया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेरिवेटिव है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, स्वाभाविक बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होगा। अच्छा, उसमें क्या रहेगा, उस इक्वेशन में क्या रहेगा, कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। क्या रहेगा, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की क्या रह सकती है, डेरिवेटिव उसमें अवेलेबल रहेगी। तो ये मामला क्या कह गया, तो ये यही बोला कि जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए इसमें, है ना, आप इसमें देखिए कि आप इसमें कंटेंट क्या करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा इक्वेशन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव हो सके, लेकिन डेरिवेटिव को होना कंपलसरी है। जैसे अगर आप देखो एक एग्जांपल यहाँ पे, तो एक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिखता है जी, है ना, ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग दोस्त, इसमें क्या देखेंगे हो, इसमें देखेंगे कि देखिए ये डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, यानी डेरिवेटिव अवेलेबल है। अच्छा, और एक्स वाई ये भी अवेलेबल है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला इक्वल टू अवेलेबल है। तो देखें कि हमारे पास डेरिवेटिव अवेलेबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स अवेलेबल है, तो हम लोग बोले क्या कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप देखिए ये अवेलेबल है, ये डेरिवेटिव अवेलेबल है ना। अच्छा, कोई जरूरी ये नहीं है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल अवेलेबल रहे ही,
डेरिवेटिव रहना चाहिए, उसमें से कोई गायब भी रह सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव अवेलेबल है, डेरिवेटिव है, y है यानी एक वेरिएबल है, बाकी जीरो है तो इक्वल टू जीरो है। तो ये आप गौर से देखिए इसमें तो आपको दिख जाएंगे कि डेरिवेटिव अवेलेबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है। अच्छा, आपको अच्छे से याद होगा ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y बराबर x है तो x में चेंज करेंगे तो y में चेंज आएगा तो y x क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, और y x पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डिपेंडेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जब देखिएगा इस चीज को तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से हमारा ये सारे क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन। हमारे डिफिनेशन के अनुसार से क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर डेरिवेटिव और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करता है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ भी देखिए तो इस तरह से देखिए, आप ध्यान देखिएगा ये जो दिख रहा होगा आपको ये एग्जाम्पल, ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही, लेकिन इस तरह का जो टर्म हो उसका नाम दिया जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम दिया जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हो आगे चल के हम बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे पार्शियल डीई की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे। हमारे पास जब टाइप ऑफ डी आएगा ना तो बात करेंगे पार्शियल और डी की। तो ऐसा नहीं कोई जरूरी है, इसलिए आपको बोला गया है कि ध्यान से देखिएगा, जो बात यहाँ बोले वो बात को देखिएगा। वो इस समय आप देखिएगा कि एक ही जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस पूरे इक्वेशन में, नहीं तो आपका कहना हो सर आपने तो यहाँ लिखा वन और मोर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ई वाला जो इक्वेशन देखिए ना, ई कह रहा है हमारा, देखिए कै को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। देखिए तो इसमें आप देखिए तो x इसमें क्या बिहेव कर रहा है, x क्या कर रहा है, x यहाँ पे डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। इसमें देखिए u डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, u t। तो आप क्या देख रहे हैं, एक से अधिक क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और उसकी डेरिवेटिव है उसके रिस्पेक्ट में, तो ऐसे भी संभव है। तो इसीलिए हम लोग परिभाषा को रिफॉर्म करके और भी अच्छे से लिखा है, नहीं तो सीधे बोलते क्या कि जो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसमें डेरिवेटिव अवेलेबल हो और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल हो, तो हम ऐसे इक्वेशंस को क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं। लेकिन वन और मोर लगाने के पीछे रीजन यही है जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जनरलाइज वे में अच्छे तरीके से अगर हम रिफॉर्म करके जो डिफिनेशन दे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बेस्ट डिफिनेशन निकल के आएंगी। हो अब आप पहचानना सीख लीजिएगा, जहां भी आपको ये दिख जाए तो आप कहिएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। क्लियर है क्या ये? अब तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है जरा सा इसके बारे में कुछ बात नोट करने की, कुछ बातें जो हम लोग नोट करके पॉइंट वाइज कर ले। तो देखिए क्या कह सकते हैं, अभी हम लोग क्या देखे इस पूरे मतलब जो मामला जो भी हम लोग देखे उस मामला में निकल के क्या आ रहा था, कह रहा था कि अब मैथमेटिकल इक्वेशन, वो क्या था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेट अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव इज कॉल्ड, मतलब फंक्शन और डेरिवेटिव के साथ क्या करता था, रिलेशन, मतलब y अगर फंक्शन है और डेरिवेटिव है उसको क्या करता था, आपस में एक इक्वेशन से जोड़ने का काम कर रहा था। वो कौन कर रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहा था। अच्छा ये क्यों करते हैं वो वाला मामला हम आगे देख रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा क्या फायदा होता है। अच्छा कुछ बच्चे के मन में ये हो आ रहा होगा, सर इससे पहले हम एक काम किए थे और देखे थे कि एक्सीलरेशन बराबर dv बटा dt होता है और वेलोसिटी बराबर dx बटा dt होता है। ये सब हम पढ़े थे, ऐसा वाला सर, ऐसा वाला हम देखे हुए हैं। ये क्या था वहां पे, है ना, ये का डिफरेंशियल इक्वेशन था कि नहीं था, हो तो ये सब कुछ नहीं, सब डिफरेंशियल इक्वेशन ही था वहां पे। ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। देखिए अब यहाँ पे आपका v आपका फंक्शन है और ये देखिए v आपका यहाँ v फंक्शन है, यहाँ देखो dx अपॉन dt भी है, आपको x ये आपका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये भी आपका वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो ये कुछ नहीं हो, ये भी हमारा डी क्या था, डी था, डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो हम लोग ये सब पढ़ रखे हैं ऑलरेडी।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, उस समय तक हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं किए इस नाम से, बट अब आने वाले टाइम में हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए तो ये बात अब समझ में, द फंक्शन यूजुअली रिप्रेजेंट्स, 1 मिनट भाग कह रहे हैं भाई, देखिए हो यहाँ देखिए, द फंक्शन यूजुअली रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, फिजिकल क्वांटिटी के जैसे आप याद होगा ना कि जैसे अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर करें तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, t² + 2t + 5, या डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो ये क्या है, वेलोसिटी इज द टाइम फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं जनरली क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने। डेरिवेटिव किस लिए यूज करते हैं? तो हम लोग अब कितना बार रटा के बता रखे हैं कि डेरिवेटिव जो यूज करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, डेरिवेटिव हम लोग रेट मेजर करने के लिए करते हैं, रेट चेंज के लिए करते हैं, है ना। अगर आप पहले वाले वीडियो सब देखे हो तो कई बार हम यूज किए कि डेरिवेटिव रेट मेजर करने के डेरिवेटिव बोलते हैं, रेट मेजर करने का डेरिवेटिव बोलते हैं, रेट चेंज मेजर करने को डेरिवेटिव बोलते हैं। तो रेट चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव यूज करते हैं। डेरिवेटिव dx/dt dv/dt, जिस चीज में रेट निकालना हो उतना अपन उतना, जिसके रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब देखिए हो, एक तो फंक्शन ये था डेरिवेटिव, ई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, ये जो फंक्शन है सो जो डेरिवेटिव है सो दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा था, नहीं जो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द टू, कौन टू, यही टू, यानी फंक्शन और फंक्शन के जो डेरिवेटिव है उसके बीच का रिश्ता बनाने के काम कर रहा था। तो हम लोग ये कुछ बातें हैं जो अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और आप अपना कॉपी पेन उठा के बैठो, अभी जैसे जैसे पढ़ाते चलते वैसे वैसे नोट करते चलो, लास्ट टाइम तक आप पूरी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करके बैठ जाओगे आराम से, मजे में कहोगे दो कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। तो वो तब होगी जब आप कॉपी पेन उठा के बैठो, सिर्फ वीडियो देख लोगे, भाषण सुन लोगे, तो उससे कुछ नहीं होने जाना है ना। फिर आप जाओगे फिर वैसा ही हाल रहेगा कि अभी तक कोई वीडियो फिर से हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसे मत करो, कभी भी ऑनलाइन वीडियो जब आप देखने बैठो दोस्त, तो सीधा कॉपी पेन उठा लो और बैठ जाओ लेकर, और वीडियो जो भी पढ़ाई होता है उसको नोट करते रहो। थोड़ी वीडियो पॉज करनी पड़े, रोकनी पड़े, रोक डालो, लेकिन जो भी रहो नोट करते चलो। जब नोट करते चलोगे तो पढ़ने के बाद आप बात तो सुन लिए रहोगे, और तब आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, है ना, तब आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, है ना। नहीं तो आपको पूरा लगेगा कि कौन जमाना में पढ़े थे, जैसे वीडियो तो देख लीजिएगा देखते वक्त, उसके बाद सोचिएगा तो लगेगा कि कौन जमाना में क्या क्या पढ़ा दिया था, कुछ याद सही से नहीं रहेगा। इसीलिए सॉफ्ट जो ऑनलाइन वाली पढ़ाई होती है, इम्पैक्टफुल ना होने के पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि आप देखोगे तो 80% प्लस बच्चा क्या करता है, वीडियो देखता है तो सिर्फ वीडियो देखते रहता है, लिखने के पर्पस से नहीं बैठता है। और जब वो लिखता नहीं तो उसको बात भुला जाता है, वो कोई भी पढ़ा रहता है तो क्योंकि एक वीडियो में बहुत एक बात वो बता देता है, और अचानक सारे बात हमको याद रहता नहीं, लेकिन हम बात समझ गए रहते हैं, लेकिन हमको सारा बात उस समय याद नहीं रहता। अगर हम कॉपी में नोट कर ले उसी समय तो हमको याद भी अच्छे से रहेगा। सो आपको जो भी पढ़ाते हैं एकदम सही तरीके से लिखा हुआ, उसको साथ में आप नोट करते भी चलिए तो और ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे हो। देखिए इससे आगे अगर हम बात करें तो अगले टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है कि आपको देखना है क्या कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कौन नहीं होगा। अब तो पहचानना हम आपको सिखा दिए, अब इसमें से बताइए कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन नहीं है। अच्छा पहला वाला देखिए हो, एक बात और भी आप गौर से देखिए, कहीं कहीं पे डेरिवेटिव हम लोग पहले से जानते भी इस बात को कि डेरिवेटिव जो होता है ना, एक बार डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, मतलब इसका मतलब होता है dy/dx। अच्छा दो बार दिया हुआ है y डैश, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। ये 3 बार दिया हुआ है तो ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन, नहीं। तो अब ध्यान से देखिए, सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, 3 बार किया था थर्ड ऑर्डर, तो जितना बार ये डेरिवेटिव किया रहता है वो उसके लिए हम लोग एक तरीका और यूज करते हैं y डैश। और एक शब्द यहाँ आपको लिखने देखने को मिल जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। डेरिवेटिव फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म हम वीडियो बना के चले गए और आपको ये बताया तो फिर आप कहोगे कि मास्टर भाई कल लिख दिया था, बताइए नहीं कुछ किया। और देखिए कुछ खास नहीं है। देखिए डेरिवेटिव में आप इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये कि आप कंप्लीट
किसके बारे में बात कर रहे हो, dy बटा, अगर y डैश की बात करो तो dy बाई dx की बात कर रहे हो, और y डबल डैश की बात करो तो डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, नहीं। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे जब लिखा रहता है तो ये डिफरेंशियल फॉर्म को बताता है, मतलब आप डिफरेंशियल फॉर्म में ही डायरेक्ट लिखे हुए हो, और ये डेरिवेटिव फॉर्म है, इसको कहा था डिफरेंशियल। मतलब देखो डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है सो, तो चेंज के रूप में हम लिखे हुए, तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म का नाम देते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं, और डेरिवेटिव फॉर्म है तो ये आपको कंप्लीट इस टर्म को डिनोट कर रहा है। क्लियर, तो यही कुछ खास इसमें मामला है नहीं, तो ज्यादा इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये समझ गए हो, तो देखिए अब बताइए पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए और हमें ये बताइए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है वो। अब गौर से देखिएगा तो आप सोचिएगा सीधा क्या, देखिए हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है कि डेरिवेटिव उसमें रहना चाहिए, और डेरिवेटिव रहने के साथ साथ ही क्या रहना चाहिए, डेरिवेटिव तो रहना चाहिए, वेरिएबल हो तो भी ठीक, नहीं तो कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट तो चल सकता है, वेरिएबल रहे तो वाह वाह, नहीं रहे तब पर भी वाह वाह। तो आप देखिए ये क्या है, ये आपको ये है d2y बटा dx, ये क्या है dy बटा dx, ये क्या है 2y और ये 3, उसी का दूसरा, उसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया हुआ। अब देखिए गौर से इसमें, तो आप देखिएगा कि आपके जितने भी कंडीशन हम बता रखे पहले सारे फुलफिल कर रहा है। हम कहेंगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें क्या है कि नहीं, हम तो कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी और ये दोनों टर्म हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहेंगे दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इज डेरिवेटिव कंपोनेंट इन इट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कंपोनेंट इसमें अवेलेबल है। मतलब डिफरेंशियल, अब देखो डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं रहेगा तो नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात एकदम फिक्स रखिएगा। अच्छा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज हैव डिफरेंशियल कंपोनेंट इट, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव कंपोनेंट कुछ भी हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा, यहाँ से बात करेंगे, इसकी बात कर लीजिए इसकी। अब गौर से इसमें देखिए हो, ये y के पावर -1 देखिए, यानी y इनवर्स देखिए, ये मत समझिए कि डेरिवेटिव है, y डैश रहता है डेरिवेटिव के लिए, है ना, ये y के पावर -1 है, देखिए y स्क्वायर है, y के पावर -1 है, -2 है, 3 है, कहीं इसमें दर्शन हो रहा है डेरिवेटिव का, देखिए तो गौर से, कहीं आपको दर्शन नहीं होगा डेरिवेटिव का, डिफरेंशियल का फॉर्म का कहीं दर्शन नहीं होगा। और जब इसमें डिफरेंशियल फॉर्म का दर्शन नहीं होगा तो हम इसको डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे नहीं। हम अपने डिफिनेशन से अगर देखें तो हम इसको कभी भी नहीं कहेंगे कि ये क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हम कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे अनुसार से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला हो देखिए, तो नेक्स्ट वाला देखिए तो नेक्स्ट वाला देखिए तो इसमें डेरिवेटिव अवेलेबल है, इसमें आपको डेरिवेटिव जो इसका फॉर्म है ये अवेलेबल है, डबल d2y अपन dx स्क्वायर और dy बटा dx माइनस 2y, और ये तो अवेलेबल है। बट आप गौर से देखिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं, हम कहेंगे कि भाई, आप लोग बोलो क्या कहोगे, भाई नहीं होगा, है कि नहीं, क्यों नहीं होगा, तो सब चीज तो है ही है, तो क्यों नहीं होगा भाई, जो इक्वेशन कहने के लिए जो चाहिए वही नहीं दिए है ना, बात समझ में आ रहा है, जो इक्वेशन कहने के लिए चाहिए वही नहीं है। अब तो यहाँ से इक्वल टू 0 जब हम कर देंगे हो तब ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता, तो जो इक्वल टू 0 है वो तो इक्वेशन हम बनाए ही नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इसको बोल देंगे, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी नहीं होगा। क्लियर, तो अभी तक आपको नॉर्मल बेसिक फॉर्म में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं होगा वो आपको पहचानने आ गया होगा, नॉर्मल। अच्छा, एक और भी बात आपको हम बताएंगे कि जो हमारा डेरिवेटिव जो रहेंगी है ना, उसकी पावर की बात बोले हैं, नॉर्मली आगे चल के हम बात डिस्कस करेंगे इसकी कि पावर इसकी कैसी रहनी चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। तत्काल आपको पहचानने ऑल दो अच्छे से आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी हो। देखिए अब इससे आगे, अब अगर हम बात करें थोड़ी सी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आया कैसे होगी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, तो नॉर्मली अगर हम बात करें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की हिस्ट्री की, है ना, तो हो देखिए एक बात और भी आपको हम अब क्लियर कर देते हैं। कुछ बच्चे के मन में ये होगा कि सर ये जो पीपीटी आप रखे हैं, ये पीपीटी सब तो नेट पर वाला है ना, कुछ पीपीटी है ना। हमारा मानना ये है हो कि हम लोगों को मतलब नहीं रखना चाहिए कि कहाँ से है, हम लोग मतलब ये रखना चाहिए कि हमको कहाँ से बेस्ट समझ में आता है। हमने आपको जो पीपीटी बनाया कर रखा है आपके लिए, ऑल दो जहाँ से भी बेस्ट कलेक्शन हो सकता था, चाहे मेरे नोट्स से हो सकता था, चाहे जो हम जानते हैं उससे हो सकता था, चाहे वो ऑनलाइन हो सकता था, चाहे वो ऑफलाइन हो सकता था, जितने भी बेस्ट कलेक्शन हमसे लगा कि हमारे से कि ये सबसे बेस्ट कलेक्शन हमारे स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का जो भी चल रहा है ट्रेंड, उस सबको देखने के बाद हम आपके लिए एक बेस्ट कलेक्शन निकाल के लाते हैं।
तो आपके मन में ये नहीं होनी चाहिए, होती है बहुत बार कि बच्चे के मन में कि सर ये ऑनलाइन वाला तो दिखा रहे हैं, ये कहाँ से ये वो। अरे भाई हमें क्या है ना, हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि कहाँ कहाँ से बेस्ट नॉलेज हमें मिल रहा है। हमारी मतलब ये नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ये ईगो नहीं आनी चाहिए। ये तो हो गया कि मतलब जल भर चुका है, आपकी पूरी कप भरी हुई, उसमें चाय डाल रहे हैं, ऐसा होनी नहीं चाहिए हमारे साथ। हमें होना चाहिए कि कहाँ से एक बढ़िया कलेक्शन हमें अभी सोचने को मिल जाए, तो हम यही सोचेंगे कि चाहे गूगल बाबा से सर्च मार के हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे हमारा पुराना वाला नोट हो, चाहे पुराना वाला कॉपी हो, चाहे वहाँ से एक बेस्ट कलेक्शन अभी के हिसाब से क्या होना चाहिए, है कि ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको कोशिश क्या कर रहे हैं कि जहां से भी बेस्ट कलेक्शन है, हम खुद भी पढ़ते हैं आपके लिए, उसके लिए कि जहां जहां से जो बेस्ट कलेक्शन है वो कलेक्ट करके ही आपको डाटा दिया जाए अभी के प्रेजेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पुराना ट्रेडिशन में अब थोड़ा बहुत कैसे भी करके कर लिए, पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको पूरा जुगाड़ करके देसी तरीका से पूरा जो जब जेकर बढ़िया है, ऐसा नहीं जेकर बढ़िया तो जल रहे हैं हम उसका नहीं लेंगे, हम उसका नहीं, हमको जलने की क्या बात है, हमको तो जिसका बढ़िया है सबसे सीखेंगे, है कि नहीं। हमको जलने की क्या बात है इसमें। तो हम वो नहीं सोचते हैं कि हमको मतलब ये बढ़िया पढ़ाता है तो उसका ले लेंगे, तो कहेगा हमारा कंटेंट लिया उसका ले, भाई किसी का हमको उससे मतलब, तुम हमको कहो ना कि हमारा कंटेंट, हमको कोई दिक्कत, हम लिए तो लिए, आपका कंटेंट बढ़िया है तो हम पढ़ेंगे ना उससे, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए हम, क्योंकि हमें सीखना है ना। तो देखिए क्या हुआ कि जो हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन की, हिस्ट्री की, तो नॉर्मली हम आपको इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हिस्ट्री के लेके ज़्यादा हम बेसिक इसमें जाने वाले नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमको पता था ऑलरेडी कि जो न्यूटन और लेबनीज है वो दोनों बहुत ही काम किए हुए हैं किसमें, जो कैलकुलस है। अब कैलकुलस का ही जो हमारा कैलकुलस जो निकल के आया है, कैलकुलस का जो हमारा जो इन्वेंशन किया था, हम जानते थे कि इंडिपेंडेंटली लेबनीज और कौन किया था, न्यूटन खोज किया था। दोनों कैलकुलस को इंडिपेंडेंटली क्रेडिट जाता है दोनों का, लेकिन दोनों एक दूसरे से हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहा है। उसकी चर्चा हम आपसे इंटीग्रेशन में पूरा विस्तार में किए हुए कि कैलकुलस कैसे कैसे आया, कौन कौन कैसे कैसे खोज किया। ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो आपको बना के रखे हुए उसकी हिस्ट्री पे, है ना, पूरी कहानी हम बताए हुए वहाँ पे। तो ये दोनों खोज किया हुआ था इंडिपेंडेंटली। कैलकुलस की खोज के बाद ही जो मामला आया वो आया डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मामला, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की मामला है कैलकुलस की खोज के बाद ही। और आपको आप पता ही होगा कि जो 17 और जो 16 से लेके जो 17 और 18 की, 17 की तो हम बोले कि मैथमेटिक्स की 17 जो और 18 की जो इरा था, 17 सेंचुरी और 18 वो पूरी मैथमेटिक्स की एक कह सकते हो कि पूरी जान है उसी में बसी हुई। उसी इरा में लगभग सब सारा काम अच्छे से हुआ, मतलब जबरदस्त तरीका, पूरी हरित क्रांति ला दिया मैथमेटिक्स में, पूरी जो इरा था वो। अब देखिए ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या क्या, इसमें जो जनरली है डिफरेंशियल फॉर्म के स्टार्ट किया और इसको जो है ना बर्नौली और लेबनीज बहुत आगे तक ले गया। बर्नौली ब्रदर्स एंड लेबनीज इसको क्या गया, काफी एक्सटेंड किया किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। बर्नौली ब्रदर और लेबनीज, क्लियर। लेकिन ये जो कैलकुलस की खोज आने के बाद से, जैसे इसकी कैलकुलस में जब काम हुआ उसके बाद से, इंटीग्रल पर जब काम होने के बाद से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ हम अप्रोच करना शुरू कर लिए थे। तो इसमें आपको विशेष देखने को नहीं मिलेगा, एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, बाकी वही है, दोनों इंडिपेंडेंटली खोज किया, सारी बातें ये। अब बात मामला ये आती है, चलो ठीक है बाबा लोग तो बहुत बढ़िया से काम करके गए हम लोग के लिए। अब मामला क्या आता है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये करता क्या है। सुनिए ध्यान से। नॉर्मली पहली बात यह है कि आपको एक चीज और हम बताना चाहेंगे, वो ये बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा कि दोस्त पहले आप इस चीज को समझो। इसको आप समझिए पहले, है ना, कि कहीं पे अगर हमें लिखा हुआ मिल जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू t प्लस 5, ऐसा कुछ, तो सबसे पहली बात हम आपसे पूछेंगे, अगर आपको ऐसा मिल जाए, सॉरी dy बटा dt नहीं, dy बटा dt नहीं हो, यहाँ पे देखिए गौर से dy बटा dt, यहाँ पे अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा आपसे कि आप हमें पहचान के बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप में से हमें लगता है सारे का आंसर ये होना चाहिए कि सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब सोचते हैं हम लोग कि ये कर क्या रहा है यहाँ पे, है ना, कर क्या रहा है। देखिए अभी हम बात करते हैं कि y बराबर एक डिस्प्लेसमेंट था,
ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना, यही था। अब ये कर क्या रहा है, अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बताता है, ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये एक इक्वेशन दिख रहा होगा ये, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, फील कीजिए कि ये कर क्या रहा होगा कि ये आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला। तो भाई इक्वेशन कह रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिश्ता बनाए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिश्ता बनाए हुए हैं। और आप हमसे पूछ लीजिए कि किसी भी टाइम पे कितना दूरी पे कोई वस्तु होगा, तो हम ये जो हमारा फॉर्म है ये आपको बता के दे सकता है। हम कहा अच्छा ठीक है, तो 2t = 0 पे बता, तो कहा 0 पे हैं हम, 0 रखो t के जगह पे। वो कहा कि t = 1 पे रखो, तो कहा हम 3 पे है, 3 मीटर पे, तो कहा 3 पे कैसे आया, तो इसमें पुट कर दीजिए हमको। तो ये इक्वेशन देख के आप ये आराम से पता लगा सकते थे, ठीक है। जब आपको ये दे रहा है तो ये कह क्या रहा है, ये क्या कह रहा है हो, ये इक्वेशन आपको क्या बता के दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर देखिए ध्यान सुनिएगा, ये क्वांटिटी आपको क्या बताता है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये dy/dx, dy डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी जब हमारे पास देगा तो ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी में टाइम में रिश्ता बना रहा है। अभी आप गौर से इसको देखो तो ये डिफरेंशिएशन हमारा है ना, डेरिवेटिव है, और ये टाइम है। तो हमें क्या कर रहा था, ये इक्वेशन एक नए तरीके की क्वांटिटी के साथ एक रिश्ता दे रहा था। नहीं, गौर से देखिए ना। अब मान लीजिए हमको पता है कि ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हम किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए और हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन आया, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अरे हम आपको ना एक नए प्रकार की क्वांटिटी के साथ टाइम का रिश्ता दे रहे हैं। अब आप चाहो तो नए प्रकार की क्वांटिटी को भी किसी टाइम निकाल सकते हो, यही तो कह रहा है। आप एक नए टाइप की क्वांटिटी को भी आप निकाल सकते हो, यही चीज़ ये कह रहा है। तो ये dy/dt जो है वो किसी टाइम पे भी आपको हमको वेलोसिटी दे रहा है। तो ये रिश्ता क्या है, वेलोसिटी और टाइम का है। लेकिन हमारे अनुसार से अगर हम देखें तो ये हमारा रिश्ता डिफरेंशियल इक्वेशन का भी है। नहीं, dy/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो ये रिश्ता क्या है, वेलोसिटी का है। लेकिन अगर हम अपने अनुसार से देखें तो ये हमारा रिश्ता किसका भी है, ये हमारा रिश्ता क्या है, वेलोसिटी का भी है। मतलब वेलोसिटी और टाइम का रिश्ता है। एक्चुअल में अगर कहें तो ये कैसा आ गया, ये vt 2t + 5 किसी टाइम पे वेलोसिटी दे देगा हमें। तो ये रिश्ता वेलोसिटी का है, क्योंकि हमको पता है कि dy/dt को हम लिख सकते हैं, dy/dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, dv/dt को एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम जानते हैं मैथमेटिक्स के नियम से। तो अगर हम बात करें तो इससे क्या पता चल रहा है आराम से कि किसी टाइम हमको क्या दे सकता है, वेलोसिटी दे सकता है। तो आप समझिए कि हमें डेरिवेटिव क्या कर रहा है कि एक नए टाइप की क्वांटिटी और उसके जो फंक्शन, जिसका भी फंक्शन है, उस सब के आपस के रिश्ता को जोड़ रहा है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी का जो रेट मेजर है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको रिलेट करने के काम कर रहा है पूरी तरह से। तो ये आपको इस तरह, इसका मीनिंग रियल में क्या हुआ, रियल में मीनिंग यही है। देखिए गौर से कि एक नए तरह के क्वांटिटी को, ये एक नए तरह के क्वांटिटी का रिलेशनशिप टाइम के साथ था, और इसका जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में आए तो हम देखें कि एक और नए टाइप के रिलेशनशिप को दे रहा है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारे अलग अलग तरीके के क्वांटिटी को एक आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। और इसी चीज को, मान लीजिए इसी चीज को अगर हम डेरिवेटिव कर दें, डबल डिफरेंशिएशन कर दें, तो ये हो जाएगा d2y/dt² = 2, यानी t इसका 5 का 0, डिफरेंशिएशन इसका 2। और ये जो आपको दे रहा है, ये एक और भी नए तरीके की क्वांटिटी दे रहा है रिश्ता, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये एक नए, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे ना, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सीलरेशन मिलता है। दोस्तों ये एक्सीलरेशन हो गया, और एक्सीलरेशन बराबर 2 एक नए तरीके का रिश्ता दे रहा है हमें। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो आपको दिख रहा है
हम एक नए क्वांटिटी को आपस में रिलेट करके दिखाने के काम कर रहा है, तो हम उससे नए नए क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक कितना बढ़िया एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप लेके आता है, जिससे हम अलग अलग प्रकार के क्वांटिटी को रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यही डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक बात और भी, हमको पता है ऑलरेडी कि हम यहाँ से इससे ये इस पे आए हुए हैं, इस पे आए हुए हैं। देखो दोस्त, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, इसका डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि 2 का 2 होगा, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम लोग अभी मेन फैक्ट पे है, लेकिन फिर भी चलो ठीक कर लिए। अब दोस्त, इसका डेरिवेटिव ये है, तो अगर हमें कभी इससे फंक्शन लाना पड़ेगा तो हम इसको सॉल्व करके लाएंगे, वो अब आगे आपको बताते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे तो हम ये फंक्शन ला सकते हैं, मतलब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा सकते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करके लाए तो हम इधर की ओर आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आगे की बात है जो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन तत्काल आपको ये फील आने लगा हो कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन करके क्या देता है, उसके प्रत्येक टर्मिनोलॉजी सबका मीनिंग क्या एक्चुअल में निकल के आता है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं दोस्त। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा टॉपिक पे। अब आ जाइए, होता क्या है एक्चुअल में, आपको बात करें तो हम लोग डी बाई डी एक्स को एक चीज़ और जानते हैं, ये टेंजेंट होता है। अगर इसको ग्राफिकली अगर बात करें हम लोग कि ग्राफ से कि इसके कि डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है, तो हम लोग कहेंगे क्या हो कि डी वाई बाई डी एक्स एक टेन थीटा होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, है ना। तो होता क्या है वो कि जब देखिए इसका जो एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। वो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमको पता है ऑलरेडी कि जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलरेडी चेंज को डील करता है, रेट चेंज के, कौन कितना तेजी से चेंज हो रहा है, बदल रहा है। आप देखिए ध्यान से, और चेंज की जब बात करेंगे तो हम लोग को महारत हासिल है, जिंदगी तो पूरी हमारी चेंज में ही चलती रहती है। एक्चुअल में क्या है कि देखिए यहाँ पे हो, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इधर है ये हमारा, ये देखिए इधर ये चाइना है और ये हमारा भारत है, इंडिया, ठीक है। अभी देखते हैं बड़ी बड़ी वार मतलब चल रहा है, लड़ाई जो स्ट्रेटजी चल रही है, तो चलता है कि देखिए वो वेपन छोड़ा और ये जो रॉकेट गया जाके मिसाइल दाग दिया, फटाक दीवर, कहीं से कहीं एकदम सटीक निशाना पे दागता है। देखे सुने हैं ना कि जब मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल जब दागा गया, छोड़ा गया, तो एकदम उसका बंकर उड़ा दिया, तो उसका वो उड़ा दिया, एकदम एग्जैक्ट निशाना पे जाके लगता है। ये सब ऐसे नहीं होता, ये सब सुनने में आसान लगता है, ये सब होता कैसे है भाई। सबके पीछे का जो देखो पीछे का जो पर्दा है ना, उस पर्दा के पीछे जब जाइएगा तो इस सब की सच्चाई पता चलेगी कि ये आ कहाँ से रहा है। एक्चुअल में जो आप सोचते हो कि जब हमारे जो भी जाता है, जो भी ब्लास्टिक मिसाइल है, वो सब जाके एग्जैक्ट निशाना पे गिरता है, एकदम एग्जैक्ट तरीके से टकरा जाता है ना। S4 S400 का नाम सब सुने होइएगा, जब आप लोग देखते हुए यूट्यूब, तो उसमें भी बहुत जगह पे ये ऐसा मिसाइल आ गया, वैसा मिसाइल आ गया, सब एग्जैक्ट निशाना पे दागेगा, ये उसके जाके बंकर उड़ा देगा, पूरा एग्जैक्ट जहाँ जिस लोकेशन पे चाहता है उस लोकेशन पे, जिस ट्रैजेक्टरी से चाहता है, यानी जिस रूट से चाहता है उस रूट से जाकर एकदम धमाका मचा देता है। वो कैसे होता है एग्जैक्टली, ये तो सुनने में आसान लगता है, अच्छा ये हो गया, हम लोग देखते हुए हो गया, यहाँ पे गिरा दिया, इंडिया वाला तो बड़ा ये कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। दोस्त इंडिया वाला कितना मेहनत करता है उस चीज के लिए, आपको इसके पीछे का रहस्य जानना पड़ेगा। वो होता क्या एक्चुअल में, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब जो भी ये सब चीज के लेके काम करता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारी जो भी साइंटिफिक लेवल पे जो रिसर्च होती है सबके लिए बहुत काम करना था। तो रीजन क्या, मतलब मामला किधर आ जाती है हो, देखिए पूरा मिला के अगर बात कीजिएगा तो जो पूरा हमारा स्पेस होगा, तो मिसाइल चाहे इन्हें से जाए, इन्हें घूमे, इन्हें घूमे, इन्हें घूमे, एक्चुअल में करता क्या है, वो एक्चुअल में आपका जो पोजीशन है उसको बदलते रहता है, चेंज करता है, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जाके चाइना को, बाकी तो आप लोग ठोक ही दोगे। देखो दोस्त, कहाँ से कहाँ जाकर ठोकना है, या फिर जो भी है, जिसका भी है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, व्हाटएवर एल्स जो भी हो, हमें ये नहीं करे, जिसका हमें आपको समझा रहे कि ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है, किस रूट से जाके किस रूट से जाके ठोकेगा, कैसे कैसे मूव करेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रही हो, ये चेंजेस हो रही है, क्या हो रही है, चेंजेस। तो ये जो इसकी लोकेशन और पोजीशन सब की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, उसमें काफी बड़ा रोल होता है एक मैथमेटिकल टूल जो होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का।
जो हम डी पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि हम लोग क्या बात करते हैं, dy बाई डी एक्स टेंजेंट होता है। ये जो आपका देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, कितना कचरा कर दिया सर। नहीं कुछ नहीं, आ जाइए, कोई कचरा नहीं दोस्त। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे, तो देखिए अब क्या होगा कि हमारी जो स्पेस है उसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, कोई मिसाइल कहीं से कहीं, यही तो होगा, यानी y और x का चेंज होगा, नहीं y एंड x में चेंज, यही होगा, y और x में चेंज होगा। और कितना फास्ट में चेंज करता है, कोई मिसाइल उड़ेगा हो, देखिए कोई मिसाइल उड़ेगा तो दो बातें होगा, वो अपना रास्ता चेंज करेगा, ट्रिंग 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 ट्रिंग, नहीं तो रास्ता चेंज करेगा, एक बात तो ये होगा। और रास्ता जब चेंज करेगा तो उसका एक्स वाई और जेड, यानी अगर तीनों अगर हम स्पेस में बात करें तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा, यही तो मामला होगा हो। और दूसरी बात क्या कि कितना तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब एक्स वाई में बदलाव उसका कितना फास्ट से आ रहा है, मामला यही ना आएगा हो। ये बात तो होगा कि जब हम किसी को पीछा कर रहे हैं या फिर कहीं जाकर ठोकने जा रहे हैं तो मामला तो यही आएगा कि हम कैसे कैसे रूट बदल रहे हैं, मतलब एक्स वाई में और जेड में क्या चेंजेज आ रहे हैं, और दूसरा कि कितना तेजी से बदल रहे हैं, एक्स में और वाई में कैसे बदलाव आ रहा है। तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि वाई में अगर हम चेंज देखें एक्स के रिस्पेक्ट में तो यही तो डेरिवेटिव होता है, नहीं वाई कैसे बदल रहा है एक्स, यही तो हमारा फंक्शन है, नहीं। तो अगर हमको इस बात को, ट्रेजेक्टरी को समझना है, अगर डील करना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको dy dx और y और x सब में रिलेशन देखना पड़ेगा, ताकि इसके साथ ये चेंज जो हो रहा है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तभी जाके एग्जैक्ट पे होगा। अब आपको फील आ रहा होगा कि ये मिसाइल सब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है क्या। तो ये पूरी तरीके से जो हमारी जो ये देख रहे हैं, जो एकदम लगता है कि क्या कितना बड़ा मैजिक जादू होता है, वो जादू यही मैथ सबसे आती है, इसी की देन है, ठीक है दोस्त। अब आप फील कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली सही में ट्रेजेक्टरी सबको कैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेट करके डील करता है, ठीक है। तो ये सब आगे की बात है। अब चले आगे इसमें। अब इसमें रहा कि अब सर हमको स्पेशली अब बताइए तो दोस्त, इतना तो इसमें हम लोग नहीं कर सकते अभी। हम अगर आप स्पेशली अगर इसमें पढ़ने जाओगे तो आपको ये सब मामला बहुत देखने को मिलेगा, मतलब ये सबको अगर अच्छे से अपना समझो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप कभी इस सब चीज को अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, क्लियर दोस्त। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, यही चीज ऐसा कोई जरूरी नहीं रॉकेट साइंस में ही लगता है, नॉर्मली आप देखो ना कि भाई देखो यहाँ से अगर वाटर जो गिर रही है तो इसकी कुछ रेट होगी, इसमें जब गिर रही है तो इसकी किस तरीके से dy बाई dx में चेंज हो रहा है, y एक्स प्लेन कैसे बदल रहा है, तो यही तो रिलेशनशिप होंगे जो इस सबको डील करेंगे। तो आप यहां देखो कि इस तरह से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन यहां भी अटैचमेंट में है। अगला बात करो सर्किट में भी हम लोग वही बात देखेंगे कि करंट चेंजेस होते हैं, इंडक्टेंस चेंजेस होते हैं, चार्ज चेंजेस होते हैं। तो यहाँ भी आप सर्किट में भी आप देखोगे तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं वहाँ उसको डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन से पूरा भरा पड़ा मिलेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और इसके आगे देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इलेक्ट्रिकल वाले की सेक्शन भरी पड़ी रहती है ना। तो आपको ये डी का आपको यूज जो है आपको सर्किट में भी बहुत देखने को मिलने वाला है, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये सब अभी नहीं समझाएंगे क्योंकि कहोगे तो अभी समझाएंगे तो कहोगे मास्टर पगला गया हुआ है ना। कारण है कि अभी ये सब लफड़ा जो है वो हम क्या क्या कर दिया गया है वो आपको अगर बताएंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ से आया कहाँ को गया पता नहीं। तो अभी हम इतना समझ रहे हैं कि मतलब कि कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल जाएगा डेरिवेटिव ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में। अच्छा हो देखिए, अब हम बता रहे dy dx चेंजेस को डील करता है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है नन्ना मुन्ना, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सब जो है चोच में चोच से मिला रहा है। तो रिप्रोडक्शन जब इसका होगा तो रिप्रोडक्शन की रेट है, कितना रेट में कितने दिन में कितना बढ़ जाएगा, जो रेट होती है उसको भी जो डील करेगा ना वो डी करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो दिख रहा है आपको प्यारे 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 खरगोश रैबिट्स जो दिख रहे हैं, तो ये जो इतने जो आ गए हैं एक साथ, इतना जो प्रोडक्शन रेट है। अब वो प्रोडक्शन रेट कहने का मतलब ये है कि एक के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, नहीं उसको फिर रिलेट करके अगर हम डील करने जाएंगे कि कितना इतने बार कैसे हो जाए, कितना जनसंख्या हो जाए, तो सारी डीलिंग हम यहाँ से कर पाते हैं। ये सारी डीलिंग हम यहाँ से कर पाते हैं।
ओहो एक बात और, अब रेट की बात देखिए, यही सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, हम आपको एक कुछ बेसिक एग्जांपल बता रहे हैं जहां डी आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप देखिएगा हो तो आप देखिएगा जो हम लोग सूद वूद ब्याज व्याज लेते हैं तो इस रेट से बढ़ रहा है, वहां भी डी आपको देखने को मिल जाएगा। वेब्स वाले में डी देखने को मिल जाएगा। बहुत वाइड एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हो एक बात और, अगर हम बात करें इसमें तो ये आपको एक टर्म आएगा, ये चीज हम बाद में बात करेंगे आपसे, जिसका मतलब पार्शियल, इसका ये पार्शियल डेरिवेटिव का आपको नाम बताए, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे अच्छे से कि पार्शियल डेरिवेटिव आखिर होता है क्या है और हम इसको क्यों करते हैं। हम लोग का ऐसा थोड़ी नहीं कि बस मजे लेने की पार्शियल करना है, ऐसे करेंगे ये वाला हो गया तो ऑर्डिनरी हो गया, ये हो गया तो ऑर्डिनरी हो गया, और ऐसे कर दिए तो पार्शियल हो गया, तो हम ऐसे ऐसे करके करेंगे। ऐसा नहीं कि साइन चेंज कर लिए ताकि ज्यादा मजा आए और इतना लेफ्ट ओवर नजर आ रहा है, ऐसा नहीं भाई। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम पार्शियल पे शिफ्ट हुए, क्या ऐसा पार्शियल डेरिवेटिव से क्या चीज मिल जाता है, उस चीज को सीखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव आखिर हमको बताता क्या रहता है, उन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन अभी इसको यहाँ पर रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि चलेंगे तो अभी वाइड चलेगा। तो अभी हम बात करते, जब हम पार्शियल और ऑर्डिनरी की बात करेंगे तो वहाँ आपको हम समझाएंगे कि आखिर पार्शियल में और ऑर्डिनरी में क्या अंतर होता है और पार्शियल क्यों लाए हुए। ऑर्डिनरी तो हमें आपको सिखा रहे हैं, अब आगे हम बात करते हैं, जबकि अभी आएंगी ये बातें, सारी बातें आएंगी। अब चलिए, तो इस सेक्शन को अभी हम स्किप कर दे रहने देते हैं, अभी चलते हैं आगे। अब बात करते हो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहां से आपकी क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो सारी बातें सिर्फ क्या चीज़ है, वो सारी बातें थी हमारी इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरेस्ट कैसे जगाएं, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे अच्छा लगे। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक बस बेसिक चीज़ें सीखे हैं हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और हमको उसको पहचानेंगे कैसे, और कहाँ कहाँ ज़्यादातर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल जाता है, उसका ओरिजिनल में जो लिखा हुआ रहता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वो अब इन सारी बातों को सीखने के बाद हम लोगों को अब बेसिक टर्म में आ जाना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बात होता है जो हमें अगर पता रहे तो और मजा आए समझने में डेरिवेटिव को, तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अब बात करते हैं तो हमारे पास दो ऐसे टर्म आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। तो वो टर्म क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टर्म देखिए ऑर्डर, और यहाँ से आपकी क्वेश्चन आना शुरू हो जाती है। हो ऑर्डर एंड डिग्री से हर एक बार आपको ऑब्जेक्टिव में 2, 1, 2, 3, 1, 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको ऑर्डर और डिग्री में देखने को मिल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास होगा भाई, एक इक्वेशन हमें दिखेगा, क्लियर है, उसमें डेरिवेटिव अवेलेबल रहेगा। तो हमको पता है ऑलरेडी कि और डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, हमको पता है, इतना चीज़ तो हम लोगों को पता ही हो, और नहीं पता तो एक बार फिर से सुन लेते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम लोग किए हुए थे, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम सबको ये मालूम है ये चीज़ें हो। ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अब ध्यान से सुनिए, ऑर्डर किसको कहेंगे। ऑर्डर, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसके ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। तो ऑर्डर पता करने का सिंपल तरीका कि जब कभी भी आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर पता करने कहा जाए तो हम लोग कहेंगे कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अवेलेबल रहता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अवेलेबल रहता है वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव रहता है वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। नाउ लेट्स फाइंड आउट द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। आप नोट भी करते चलो साथ साथ। अच्छा दोस्त, अब बात करते हैं कुछ फाइंड करने का, कुछ ऑर्डर फाइंड करने का। तो देखिए यहाँ पे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे होइएगा, देखिए यहाँ पे गौर से, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर है, और ये
फर्स्ट ऑर्डर है, और ये पूरा मिला के एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया था। पहले तो ये आप हमको बता दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो हम में से सब कहेगा कि भाई सारे चीज़ को फुलफिल कर रहा है, डेरिवेटिव अवेलेबल है ना भाई, है 3 गो है, और उसके बाद भी फंक्शन है, और बाकी बात ठीक है, इक्वेशन वाला सिंबल है, सारा चीज़ें मतलब पूरा फिट है, तो डेरिवेटिव अवेलेबल है। अब बात आती है कि इसकी ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए इसमें आपको पूरे में जितनी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन दिख रहा है, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो दिख रहा है हो ई वाला सेक्शन को न लिखिएगा, है ना। सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, हो ये 3 दिख रहा है, इसमें 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट कौन अवेलेबल है वह उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ऑर्डर पहचानने आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा डिग्री की तरफ, नेक्स्ट, है ना। ऑर्डर तो समझ में आ गया होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा वो हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है सो सुनिए। डिग्री ये होता है कि इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो कभी अभी हमारे इक्वेशन होगा उसमें हम सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा ना उसका पावर देखेंगे। फिर से सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर हाईएस्ट कैसे, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रहेगा वही कहलाएगा डिग्री। क्लियर है क्या। तो हम लोग कहेंगे इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है वो, ये बात है दोस्त। यहाँ सीखने वाली बात क्या है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि अब हम ये देख लेंगे। हालांकि आगे हम एग्जांपल देते हैं आपको, अभी एग्जांपल एक देते हैं, पहले एग्जांपल देख लो फिर हम लोग मजे करेंगे आगे। तो पहले सबसे पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए अभी आप ये गौर से देखिए, इसमें आपको यहाँ गौर से देखिए, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप गौर से देखिए। जब आप इसको देखिएगा तो ये क्या है, ये आपको गौर से इसको देखिए, ये क्या चीज़ है, आपको थर्ड ऑर्डर का है। ऑर्डर देखिए पहले, अभी ऑर्डर डिग्री सुनिए पहले, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर का है। दोस्त बताइए इस ये जो आपको लिखा हुआ है d3/dx³ प्लस x इंटू dy/dx का पावर 4 इक्वल टू 0। दोस्त इसमें देखो तो हमारा पहले बताओ कि ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो भाई ये 3 बार है, ये एक ही बार है, तो भाई ये हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है। तो ये हमारा ये हो गया हमारा क्या ऑर्डर, ये हो गया हमारा ऑर्डर। अच्छा अब मामला आता है कि यहाँ पे पावर की बात, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर रहती है वही डिग्री कहलाती है। तो अभी तो हमको अब सोचना भी नहीं है, जब हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है तो इसका पावर देखेंगे, तो इसका पावर तो अभी कुछ नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं है तो 1 होता है। क्या होता है 1 है कि नहीं। जब कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या होगा 1, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 है। इसका देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका पावर 4 है, तो हम इन्हें कि ज़्यादा है तो इसको लिख देंगे 4 डिग्री हो जाएगा। ऑर्डर तो इसका 3 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही होगा। अच्छा और डिग्री क्या होगा, डिग्री जो होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर यहाँ पे एक 4 दिख रहा है और 1, लेकिन हाईएस्ट का क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। तो हम लोग ये कहेंगे कि हेयर ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1। नहीं, ऑर्डर कितना होगा 3 और डिग्री कितना होगा 1। क्लियर है क्या। तो अभी आप ऑर्डर और डिग्री पहचान लिएगा हो, लेकिन होता क्या है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ना ऑर्डर पता करने में ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन जो डिग्री होगा ना डिग्री पता करने में बहुत दिक्कत होगा, डिग्री में प्रॉब्लम आने लगेगा। तो डिग्री में एक प्रॉब्लम क्या आएगा वो सुनिए,
कि कभी कभी डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, कभी कभी डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नोट हम लिख दिए हुए हैं, वही नोट करके कि जब कभी भी आप देख लो तो जो हमारा डेरिवेटिव रहता है उसको जब हम लोग लिखे और पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो हमारा वहाँ पे हम डिग्री डिफाइंड नहीं करते हैं। पोलिनोमियल का फॉर्म आपको पता होगा, पोलिनोमियल हम लोग जानते हैं, पोलिनोमियल हम लोग को पता होगा कि पोलिनोमियल ऐसे लिखा जाता है an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, a0 और देखिए ध्यान से x0, इस तरीके से यानी प्लस a हो जाता है। इस तरीके से हम देखते थे, ये हमारा पोलिनोमियल का फॉर्म होता था, ये बेसिक हम लोग को याद होगा। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पोलिनोमियल का फॉर्म में ना आए, डेरिवेटिव अगर रहे और ना पोलिनोमियल का फॉर्म में आए, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है। सीखिए ये आप नॉर्मल रहेगा तो आप आराम से सब पहचान लेगा। जब इस तरह की बातें आएंगी ना तो वहाँ आपको दिक्कत होगा, यहाँ पे आपको दर्द होगा। तो हम आपको कहाँ दर्द होगा वो पहले अवेयर कर देते हैं। देखिए एक तो दर्द आपको यहाँ पे होने वाला था, तो आप देख लो तो कैसे पहचानेंगे सर हमको, तो सर ये क्या क्या पोलिनोमियल कह दे रहे हैं सर, पता नहीं लग रहा है। हो देखिए करना क्या है, आपको इक्वेशन देखना है और इक्वेशन में अगर देख लीजिए, ध्यान सुनिएगा, लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल वाला, ट्रिगोनोमेट्री वाला, ये सब फंक्शन डेरिवेटिव को रखा रहेगा गोदी में, है ना। ये सब फंक्शन जो होगा, एक्सपोनेंशियल पहचानते हो, लॉग पहचानते हो, ट्रिगोनोमेट्री पहचानते हो, और गोदी में अगर डिफरेंशिएशन को रख लिया तो वहां डिग्री डिफाइन नहीं होगी। कैसे गोदी में रखेगा, ऐसे देखिए, साइन dy बटा dx। अब इस तरह से कोई, अब इस तरह से जब पूरे इक्वेशन में ऐसा टर्म दिखने लगे, है ना, log dy बटा dx, इस तरीके से, या d2y बटा dx स्क्वायर, इस तरीके से आपको टर्म अगर दिखने लगे डबल डेरिवेटिव, तो अब हम समझेंगे कि वहाँ डिग्री डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो कहिएगा सर एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, तो आइए इन सब बातों के, इस पर क्योंकि क्वेश्चन आता है तो हम इन सब बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं किसी से, एक 1 बाय 1 करके सीखते चलते हैं कैसे निकालेंगे। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं ताकि आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए, आपके पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है, बोर्ड पे आप देखिएगा तो आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए काम कीजिए, आप वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इन सब चीज़ों को, फिर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हो तो आप लोग ट्राई कर लिए होइएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या इसमें क्या क्या ट्राई किया, कि अपना आंसर मैच कीजिए। आप अब आंसर मैच कीजिए फटाफट। हो देखिए ई वाला में गौर से देखिए, ई वाला में आप देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ही तो ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, हो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा हो, अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही डिग्री होता है, तो हो इसका डिग्री कितना हो जाएगा। देखिए हम ऑर्डर के लिए O लिखेंगे, डिग्री के लिए D लिखेंगे, तो यहाँ पे डिग्री के लिए हम लोग D लिख लेते हैं, ठीक है। तो D से डिनोट कर लेंगे यहाँ पे भी हम लोग, ताकि जल्दी जल्दी हो। तो यहाँ देखिए गौर से, ये अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर जो है आपका, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वही ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे अब हाईएस्ट और डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही डिग्री होता है, तो कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1। अच्छा पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब देखिए गौर से अपना आंसर मैच कीजिए। दूसरा की बात कर लीजिए, दूसरा में फिर हम वही सोचेंगे कि भाई हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अच्छा हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर यही तो हाईएस्ट है, तो इसका पावर कितना 1 है। नहीं कुछ है तो 1, तो यह हो जाएगा डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। अब मैच कीजिए, आप अपना आंसर मैच करते रहिए। अच्छा इसको देख लीजिए गौर से, इसको देखिए गौर से। जब इसको देखिएगा तो इसमें आप देखिए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दिख रहा है, तो देखते ही पता चल रहा है कि ये 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 3। अच्छा और डिग्री की बात कर ले, डिग्री की, तो डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, इसका पावर कितना हो जाएगा 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो ऑर्डर 3 डिग्री 1। अच्छा तीसरा का आंसर ये होगा। चौथा देखिए, अच्छा चौथा का आंसर देखिए, चौथा का आंसर आपको हो सके तो बहुत बच्चे सही भी किए हो सकते हैं, बहुत बच्चों को अप्रोच पता ही नहीं चला होगा कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए चौथा में क्या होगा, वो देखिए ध्यान से गौर से। अगर आपको जब इस तरीके से दिया रहेगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने रेशनल के फॉर्म में रहेगा तो उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा। कैसे, जैसे देखिए ध्यान से 1 प्लस
ये पावर जब रेस रहे पी वाई क्यू के फॉर्म में तो पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है वो। अच्छा हो देखिए 3/2 है तो 1/2 देखिए ध्यान से, 3/2 को लिख सकते हैं ना, 3 इंटू का 1/2। हाँ ये 1/2 अगर इधर है तो उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर में होगा ना, 1/2 मतलब रूट होता है, तो रूट इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर में, तो हो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए इसको हटा देते, इसको भेज देते 1/2 को इधर, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये कैसा हो जाएगा स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर और d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा हो। अब देखिए, अब गौर से देखिए, इसमें आपको पहले सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले देखना है ऑर्डर। देखिए ध्यान से, ऑर्डर तो हम ऐसे देख लेंगे आराम से कि पूरे में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो 2 डेरिवेटिव हमको दिख रहा है और दोनों सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब सेकेंड ऑर्डर, यहाँ दोनों सेकेंड है, तो इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर में हमें टेंशन नहीं था। अब बात करते हैं डिग्री की, हो अब डिग्री की बात जब करेंगे तो अब देखिए ध्यान से गौर से, जब डिग्री की बात करेंगे तो क्या करेंगे इसको, जब इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले प्रॉब्लम तो कभी भी इस तरह से पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर डिग्री का सोचना है ना। पहले ऑर्डर तो आपको दिख जाएंगे, है ना, ऑर्डर दिख जाएंगे, लेकिन डिग्री के लिए आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा फिर सोचना है, अगर प्रॉब्लम दिख जाए तो यही चीज़ सिखाना है हमें यहाँ, ठीक है। जब आप यहाँ गौर से देखिएगा तो अब देखिए ध्यान से, ये है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा आप होल क्यूब करेंगे तो यहाँ देखिए इसका पावर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ भी है, तो इसका सबसे हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। अच्छा इसका जब करेंगे तो फाइनली बीच में क्या आएगा हमको उससे लेना देना भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर होगा कि ये जो d सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर एगो 3 जरूर आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना लास्ट में, तो आपका ए क्यू और बी क्यू जरूर आएगा। मतलब हम ये बात समझ गए कि यहाँ 2 पावर बनने वाला है डेरिवेटिव का, एगो इस तरह का पावर और एक इस तरह का पावर, तो इस तरीके का पावर जब बनेगा तो ये हम इसमें भी सोचते हैं और इसमें भी सोचते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, तो सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट डेरिवेटिव दोनों जगह है, सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और ये भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर दोनों में से कौन है 3 है, तो इसलिए डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कर लिया, आप अच्छे से समझ गए होइएगा। अच्छा इसमें देखिए 5th नंबर क्वेश्चन को देखिए गौर से, 5th नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अभी 5th की बात करते हैं दोस्त। 5th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गौर से देखो क्या है, डी वाई बटा डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा हम लोग पता चल गया कि इसकी ऑर्डर कितना होगा भाई, कुछ भी हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सभी जगह, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें क्या अवेलेबल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर अवेलेबल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है डिग्री की, और डिग्री की बात करेंगे कैसी चीज़ है डिग्री की, तो डिग्री में देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें भी आपको y डबल डेरिवेटिव के स्क्वायर है वो आएगा, बाकी और भी कुछ बनेगा लेकिन स्क्वायर इसका बनेगा, क्लियर। तो स्क्वायर जब बनेगा तो वो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव का सबसे हाईएस्ट पावर वो होगा। अच्छा यहाँ भी स्क्वायर का हाईएस्ट पावर 2 ही है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 ही आएगा, तो फाइनली हमको आंसर क्या आने वाला है 2 ही आने वाला है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका 2 होगा। मतलब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा, एक बार कहेंगे सर खाली ओपन करते नहीं है, खाली कहते करेंगे तो और भी कुछ होगा, अरे करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और वाई डबल डैश का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई डबल डैश, तो इसका पावर तो 1 हो जाएगा। तो इसमें अब हमको इसके लेकर तो सोचना ही नहीं, जैसा ऐसा हाईएस्ट पावर है उसके लेकर सोचना रहता है, तो हम इसी वाले टर्म के लेकर डायरेक्ट सोच लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए इधर भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इधर भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक ही पावर है, 3 जगह हाईएस्ट डेरिवेटिव मिलेगा, एक इसको तोड़ेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, वो यह है, तो इसमें यहाँ भी यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको तो सोचवे नहीं करेंगे। ये जो बन गया ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और इधर भी देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है मैक्सिमम 2 है, तो हमारे डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो कुल मिला के हम लोग इसको भी देख लिए। अब आप कुल सीख रहे होइए कि कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब मिल जाएंगे तो कैसे करना, बहुत ही आसान होता है दोस्त, आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब ई वाला देखिए गौर से, इसमें आपको ऑर्डर तो दिख जाएंगे आराम से। ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त, ऑर्डर जब देखेंगे हम लोग इसमें तो दोस्त क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 है कि नहीं,
इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला है और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, और डिग्री की बात करेंगे दोस्त, डिग्री की, तो डिग्री हम निकालने के लिए, अब ऐसे तो दिखेगा ही नहीं, डिग्री निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस में उधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बराबर डी वाई बटा डी एक्स के पावर 1/2 हो। अब एक काम कीजिए, इसको उधर ले गए तो ये प्लस में चला गया। अच्छा, इस पावर को इधर लाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर में आएगा। तो अब गलती ना कर लीजिएगा इस चीज़ से, ये चीज़ आपको बताया कि पहले सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, रेशनल पावर को पहले सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इधर पावर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो डी 3y dx क्यू इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स, ये पावर इधर आएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको बात साफ साफ दिख रहा होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर 2 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उसका पावर 2 है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, यानी हाईएस्ट पावर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अभी हमारा डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए गौर से। अच्छा, अब बात करते हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में गौर से देखिए, तो आसान सा दिख रहा है, कुछ नहीं भाई, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, आसान सा दिख रहा है, ठीक है। तो आराम से इसमें दिख रहा है हो, इसमें क्या है कि आप देखो गौर से, तो डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर है, डी एक्स बटा डी वाई है, और तो इसमें मामला क्या है कि देखिए एकदम सेम फॉर्मेट का नहीं है, ये डी एक्स बटा डी वाई है ना, तो लफड़ा यहाँ कर दिया है, तो सिंपल ही नहीं रहता, मतलब डी वाई बटा डी एक्स रहता तो क्या हो जाता, 1 ऑर्डर कितना हो जाता है 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, और डिग्री कितना 2 हो जाता। लेकिन लफड़ा देखिए कि डी एक्स बटा डी वाई, ऐसे आप इसको दे सकता है, नहीं सवाल से देखिए ना, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा तो फिर आप डिग्री ऑर्डर तक आराम से मार के आ जाओगे, टकाटक जाओगे, टकाटक मार के आओगे कि ऑर्डर 1 और डिग्री 2, सीधा सा बात है। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ कैसे होगा, देखिए यहाँ डी एक्स बटा डी वाई है, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, है ना। y बराबर कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2 सेम फॉर्मेट में ले आते हैं, 2 डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू का, या फिर इंटू का 1 बटा, इसको लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम अगर हम लेंगे, वो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये इधर फाइनली इधर आ जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा, y इंटू का डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल क्यूब प्लस 4x, कुछ ऐसा बन जाएगा हो। अब देखिए, अब आपका एकदम रियल फॉर्मेट में आ गया है, ये पूरा सेम फॉर्मेट में, ये अपोजिट था, इसको सेम फॉर्मेट में लाए। अब यहाँ से देखिए, तो अब हमारा क्या होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। अच्छा, डिग्री की बात करें दोस्त, यहाँ डिग्री की, तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, यहाँ देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है लेकिन इसका पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, तो दोनों जगह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि 1 1 दोनों जगह है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन है दोनों में से 3, तो इसका डिग्री कितना होता है 3। दोस्त अगर हम यहाँ पे इसको आंसर करते तो क्या करते, हम लोग आराम से देखते, अरे कुछ नहीं, धुमराल सा नजर आता, और उसमें क्या करते, इसकी ऑर्डर मार देते 1 और डिग्री मार देते 2, है ना, ये हो जाता। गलत। तो आपको देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्त कहोगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ तो मजा आ गया, मजा पूरा एकदम समझ में आ गया, क्वेश्चन हम कर भी लेंगे वैसे मिलेगा। आपने तो बताया कि कभी कभी डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, तो उसका आप तो एग्जाम्पल दिए ही नहीं। आइए दोस्त, हम कुछ एग्जाम्पल आपको उसका भी देते हैं, ठीक है। हम इसको इरेज कर ले और आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं दोस्त उसका। देखिए आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसे है, क्वेश्चन है फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर, है ना, डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है दोस्त। आपको डिग्री एंड ऑर्डर पता करना। पहला क्वेश्चन है, दूसरा x log e dy बटा dx। दोस्त गौर से देखो ध्यान से, ये जो है डेरिवेटिव जो आप देख रहे हो, आपको भी जस्ट बताते साइन लॉग, इसके टर्म में अगर डेरिवेटिव अवेलेबल रहे तो उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जिसके कारण क्या होगा कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती है। क्योंकि याद है कि हम लोग पोलिनोमियल की डिग्री पता करते थे, नहीं, nth डिग्री पोलिनोमियल याद है,
जब हम लिखते थे हम लोग को पोलिनोमियल दे दिया जाता था, हम लोग कहते थे बहुपद जो दिया रहता था, कहता इसकी डिग्री 2 है, जो हाईएस्ट पावर रहता था उसको डिग्री 2, डिग्री 3, तो पोलिनोमियल के फॉर्म में डिग्री बोलते थे, याद है कुछ मैट्रिक वाला में, तो वहाँ डिग्री बोलते थे। तो वैसा ही यहाँ भी जो हाईएस्ट पावर रहता है हम लोग पूरे अथी में डिफरेंशियल का डेरिवेटिव का, उसको डिग्री बोलते हैं। लेकिन जब वो पोलिनोमियल, जब इसी तरह से साइन और लॉग के फंक्शन के रूप में जब वो लिख दिया जाता है डेरिवेटिव को, तो उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर पाते, जिसके कारण यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें ये भी है, ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 है, आसानी से बोल देंगे। लेकिन इसकी जो ऑर्डर है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, तो उसके हम लोग क्या ऑर्डर 2 हो जाएगा। बट डिग्री की बात जब करेंगे तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और कारण पूछेगा तो कहेंगे कि चूंकि साइन के रूप में जब डेरिवेटिव लिखा हुआ है या लॉग के फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है, इसको पोलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात इसकी देख लीजिए, इसमें भी बात करेंगे तो इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल है वही 2, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री की बात करेंगे तो चूंकि इसको भी पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो दोस्त कभी अगर ऐसे मिल जाए तो आपको यही काम करना है, आपको समझ में आ गया। बाकी और कैसे कैसे मिलेगा तो हमने सारे करवा दिए ऑलमोस्ट। अगर आपको कहीं से ऑर्डर डिग्री पूछ लिया तो हमें लगता है कि आप अब अच्छे से कर पाओगे, एकदम 100% श्योर हो कि आप कर ही लोगे लगभग, ठीक है, जितना भी आएगा ऑर्डर डिग्री पहचानने के लिए, और ये आते ही आते हैं। तो बस दोस्त एक बात काम करते हैं कि इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखते हैं, हम लोग क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, अब यहाँ तक हम लोग ऑर्डर और डिग्री पहचानना सीख गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये बना हुआ है, आखिर ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई फंक्शन अगर हमें दिया जाए और उस फंक्शन से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो कैसे ये बनता है, क्योंकि हमको पता है, जस्ट आपको पहले भी बताया है इससे पहले कि इससे हम फंक्शन ला सकते हैं, फंक्शन से ये ला सकते हैं, तो हम इसको बनाते कैसे हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना हुआ है ये कैसे बनता है, कोई फंक्शन दिया रहेगा तब। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही।